हेलो बच्चों, आज की स्टोरी है आपके खाने के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नमक की। क्या आपने कभी सोचा है कि नमक आखिर बनता कैसे है? बारिश का पानी आसमान में बादलों तक वापस कैसे पहुंच जाता है? सफ़ेद, काला नमक और गुलाबी नमक, इनमें आखिर फ़र्क क्या होता है? और हमें कौन सा नमक खाना चाहिए? और क्या सच में पैकेट वाले खाने में लिखा हुआ नमक सही मात्रा में होता है या उसके पीछे कोई और ही कहानी छुपी होती है? राधिका खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। उसने अपना टिफिन खोला और एक कोर खाया और तुरंत बोली, मम्मी आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है। मम्मी मुस्कुराई और बोली, देखा नमक कितना छोटा सा होता है, लेकिन इसके बिना खाना हमें बिल्कुल फीका लगता है। राधिका सोच में पड़ गई। सच में मम्मा, नमक इतना ज़रूरी क्यों है? तब एक स्टार्ट हुई कहानी और मम्मी ने कहा, नमक, चलो आज नमक के कुछ एक मज़ेदार राज मैं आपको बताती हूँ। क्या आप तैयार हो? राधिका ने बोला, हाँ मम्मा, चलिए स्टार्ट कीजिए। बहुत पुराने समय में एक नमक ही इतना ज़्यादा कीमती था कि लोग इसे सफ़ेद सोना कहते थे। जब फ्रिज नहीं होते थे तब लोग नमक से ही नमक से ही खाने को खराब होने से बचाते थे। जैसे अचार। हमारे शरीर को भी नमक की ज़रूरत होती है ताकि हम ठीक से चल फिर सकें। लेकिन अगर ज़्यादा नमक खाओगे तो शरीर को नुकसान भी हो सकता है। और हाँ, नमक पानी में घुलकर गायब नहीं होता है, बस उसी के अंदर छुप जाता है। राधिका हैरान होकर बोली, वाह, नमक तो सुपर हीरो निकला। तब मम्मी हंस पड़ी और बोली, हाँ, लेकिन हर सुपर हीरो की तरह इसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तब समुद्र की ओर सफ़र किया राधिका और उसकी मम्मी ने। अब सोचो, तुम अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर बैठी हो और बारिश में एक रोमांचक सफ़र पर निकलती हो। राधिका ने आंखें बंद की। वह अपनी लाल मोटरसाइकिल पर बैठी बारिश की बूंदों के बीच व्रुम व्रुम करती हुई आगे बढ़ रही है। रास्ते चमक रहे हैं, हवा ठंडी है और वह पहुंच जाती है समुद्र के किनारे। तब उसको समझना था बारिश और बादलों का खेल। अब ये समझो, मम्मी ने धीरे से कहा, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता रहता है और उन्हीं से बनते हैं बादल। फिर बादल ठंडे होकर बारिश बनकर वापस गिरते हैं और ये पानी नदियों के रास्ते फिर से समुद्र में चला जाता है। राधिका ने खुशी से कहा, ओ, मतलब पानी का एक चक्कर चलता रहता है। तब उसकी मम्मा ने उसे समझाया नमक बनने का जादू कैसे होता है। अब असली राज। मम्मी बोली, समुद्र के पानी में बहुत सारा नमक घुला होता है। जब इस पानी को बड़े बड़े तालाबों में फैलाकर रखा जाता है तो सूरज की गर्मी से पानी उड़ जाता है छू मंतर और पीछे बच जाता है सफ़ेद चमकता हुआ नमक। तब राधिका उछल पड़ी, यानी नमक पानी से निकलता है। और तब राधिका के मन में एक सवाल आया, क्या पहले जब नमक निकालते थे और अब जिस तरीके से नमक निकालते हैं उसमें भी कोई फ़र्क है? तब मम्मी ने बताया, लोग उस टाइम हाथों से नमक इकट्ठा करते थे, बहुत मेहनत लगती थी। आजकल मशीनें आ गई हैं, नमक को साफ़ किया जाता है, पैक किया जाता है और उसमें आयोडीन भी मिलाया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मम्मी ने उसे बताया। पहले भारत में इसकी कमी से लोग बीमार पड़ जाते थे और उन्हें थायराइड जैसे रोग हो जाते थे। इसीलिए आयोडीन वाला नमक लाया गया ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अब राधिका ने पूछा, मम्मी, इतने सारे रंगों का नमक क्यों होता है? सबका अलग अलग कलर है। मम्मी ने समझाया, सफ़ेद नमक यानी साफ़ किया हुआ
नमक, इसमें आयोडीन मिलाया जाता है। और दूसरा नमक होता है सेंधा नमक, यानी कि गुलाबी, प्राकृतिक खनिजों से भरपूर होता है। काला नमक, इसमें सल्फर होता है, इसीलिए इसकी खुशबू अलग होती है और ये चट्टानों से बनता है। हर नमक का अपना काम और स्वाद होता है, मम्मी ने उसे बताया। तब राधिका ने पूछा, हमें रोज़ कितना नमक खाना चाहिए मम्मा? हमें रोज़ सिर्फ एक छोटे चम्मच, लगभग 5 ग्राम नमक तक ही चाहिए होता है। और तब उसकी मम्मा ने बताया उसके पैकेट फूड का सच। जो पैकेट वाले चिप्स और नमकीन होते हैं ना, उनमें अक्सर ज़्यादा नमक होता है। कभी कभी जितना लिखा होता है उससे भी ज़्यादा हो सकता है और ये चीज़ें शरीर में जाके चिपक जाती हैं, इसीलिए इन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक आपके शरीर में ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तब नमक और उसके काम भी मम्मी ने बताए। कुछ एक काम हैं जो नमक हमारे आसान बना देता है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। इसीलिए लोग, तब राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज नमक सिर्फ स्वाद ही नहीं लग रहा था उसे, बल्कि मेहनत और विज्ञान का कमाल भी दिखाई दे रहा था। और अब मैं ज़्यादा पैकेट वाला खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी ने उसे गले लगाया और कहा, यही तो समझदारी है, आपको पैकेट फूड्स छोड़ना है और घर पर बना हुआ खाना ही खाना है। आपके दांत भी ठीक रहेंगे और आपका पेट भी। और नमक समुद्र के पानी से बनता है, इसमें बहुत मेहनत और समय लगती है। अलग अलग नमक के अलग अलग गुण होते हैं। आयोडीन वाला नमक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और ज़्यादा नमक और पैकेट फूड से बचना चाहिए। और जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं उन किसानों की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।